जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों ने आंसर की को मिला लिया होगा। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपके कितने हुए हैं, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने गया था। मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ, बस थोड़ा सा अंतर है कि आप अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अलग कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर सेंटर का है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल वाला भी काम होता है और अन्य कई सारे काम हैं जो हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि आंसर की हमने अभी थोड़ी देर पहले मिलाई हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। अब हम पहले सबसे पहले अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो अटेम्प्ट हमने 95 किए थे। जो यूपी जी के था उसमें हमने 4 क्वेश्चन छोड़े थे, और इसके अलावा जो जीके वाला पार्ट था उसमें हमने एक क्वेश्चन और छोड़ा था। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल हमने 5 क्वेश्चन जो है छोड़े थे, और बाकी हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो अटेम्प्ट हमने बहुत ज़्यादा किए थे। इसका रीज़न यही था जो है कि अगर ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर जो है नंबर बढ़ने के चांस भी कम हो जाएंगे, और जब निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है तो रिस्क लेना थोड़ा सा सही रहता है। और इसी रिस्क लेने की वजह से हमारे 31 क्वेश्चन जो है गलत हो गए, जो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन गलत टिक कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन जो हमारे गलत हुए वो सही से सवाल न पढ़ने की वजह से हो गया। कई क्वेश्चन ने पूछा था इसमें से क्या सही है, हमने उसको समझ लिया इसमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन थे, और हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल हमारे करेक्ट। तो टोटल हमारे 64 करेक्ट हुए हैं, बाकी नेगेटिव मार्किंग में चले गए हैं। और हिंदी में 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था रीजनिंग का, उसमें भी 3 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के गलत हो गए हैं। और फिर जो हमारा जीके वाला पार्ट था, 15 क्वेश्चन का, सॉरी 20 क्वेश्चन का था, जो उसमें से हमने एक क्वेश्चन को नहीं जो है अटेम्प्ट किया था। 4 क्वेश्चन उसमें के हमारे गलत हो गए थे। और उसके बाद फिर कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी कंप्यूटर हमारे जो है कई क्वेश्चन कंप्यूटर के भी गलत हो गए। 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के गलत हुए, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे आ गए थे जो क्वेश्चन ना तो हम पढ़े थे ना पढ़ाए थे, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है और सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जो नया चैप्टर था, लास्ट वाले कुछ चैप्टर, उससे क्वेश्चन आ गए थे। तो हम अगली बार के लिए इसको ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन हमारे इस बार गलत हुए हैं उसको हमने भी नोट कर लिया है। देखिए, ये हमने कमज़ोर टॉपिक के नाम से हमने एक पूरा तैयार कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे गलत हुए हैं। ठीक है, या फिर जो आप सभी लोगों के गलत हुए, आप लोग भी अपना पीछे जो रफ कार्य वाला है क्वेश्चन पेपर का, इसके पीछे बना के जिस भी टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जिससे कि अगला जो जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है, उस वाले में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो ये हो गया। उसके बाद जो है जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने 20 में से 6 क्वेश्चन जो है गलत हमारे हुए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन हमने छोड़ा था और 16 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। तो ओवरऑल हमारे 64 मार्क्स जो है वो बने हैं। 64 मार्क्स अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटी है। ठीक है, इसके बाद हमारे 31 क्वेश्चन गलत हुए। तो 31 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे, 7.75 होगा। ठीक है, इतने मार्क्स हमारे कट जाएंगे, यानी 0.25 कम नहीं तो 8 नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम 64 में से 8 घटाएंगे तो 56 बनेगा। ठीक है, हाँ, यानी कि 56.25 के आसपास हमारे मार्क्स बन रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी। रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है विवादित होते हैं, तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होने के चांस उसमें रहेंगे रिवाइज वाले में। कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी, बस मान के चलिए लगभग इतना ही रहेगा।
ठीक, 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमारे तो इतने ही बने हैं। अब ये कम है या ज़्यादा है आप लोग खुद ही बता सकते हैं। अंदाज़ा आप लोग को लग गया होगा, आपने आंसर की मिलाई होगी तो आपको लेवल समझ में आया होगा कैसे पेपर आया है और कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे जो है हमारे दोस्त इन्होंने चेक किया है, वो बता रहे हैं मेरे 43 सही हैं, 46 सही हैं, 50 सही हैं, इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं और हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं। और फिलहाल हमने एक पोल क्रिएट की है जिससे कि अब जो है कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो आप लोग जाएंगे चैनल में, जो प्लेलिस्ट होती है, प्लेलिस्ट के बगल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा पोस्ट का। पोस्ट में हमने एक पोल क्रिएट की है जिसमें हमने 30 से लेकर के 60 की रेंज दी है। 60 के ऊपर हमने नहीं दिया है, उसका रीज़न यही है कि चूँकि 60 से ऊपर बहुत कम लोगों के होंगे, तो उनको हम जो है उनके लिए अलग से एक पोल बनी हुई है, इसमें हमने 70 प्लस रखा हुआ है। तो आप लोग चाहें तो उस पोल को दे सकते हैं। और अगर आपका 60 के नीचे है, आप 60, 50, 45, 40, 30 तक हमने उसमें रखा हुआ है, तो आप लोग जाके वो वाली पोल जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स जो है कितने मार्क्स पे कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, वैसे तो बहुत कम ही जाने वाली है। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो, जैसे कि इसके पहले भी 1262 वाला आया था, उसमें 48 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो इसमें उससे कम ही जाएगी, बट लेकिन आप लोग जो है पोल में रिस्पॉन्स दीजिए तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट लोग किस वाले रेंज में लाइज करते हैं, इससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आपके नंबर ठीक है 40 प्लस हैं तो आप लोग टाइपिंग में लग जाइए। और अभी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी मान चलिए अगर 80 कैटेगरी है तो आप 30 प्लस पर भी लग सकते हैं। 30 या 35 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आप टाइपिंग में लग जाइए। क्योंकि टाइपिंग अभी नहीं करे रहेंगे तो फिर जब आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कराई जाती है, तो इस वजह से टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है। टाइपिंग अभी से आप डेली 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आपको समय मिले आप प्रैक्टिस करते रहिए। मान लो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, तो आप कीबोर्ड खरीद लीजिए, वायरलेस वाला कीबोर्ड, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन में। और फ़ोन में आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं बिना तार लगाए। ठीक है, वायरलेस वाला कीबोर्ड खरीदेंगे 1000-1200 रुपये मिल जाएगा। लोकल थोड़ा सा लेंगे आप, मतलब कंपेटेबल नॉर्मल रहेगा तो आपको 700-800 में मिल जाएगा। इसमें आपका कीबोर्ड माउस दोनों कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास जो है पूरा कंप्यूटर सेंटर है। तो यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं ये सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और कीबोर्ड माउस भी आपको मैं दिखा ही देते हैं। देखिए ये है कीबोर्ड और ये है माउस, ये दोनों वायरलेस हैं। आपको सिर्फ एक कनेक्टर लगाना होगा टाइप सी वाला, वो कनेक्टर आपके फ़ोन में लग जाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास OTG है तो OTG वाले कनेक्टर लगेगा और उसके बाद आप इसी पे आसानी से अपनी टाइपिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में भी। ठीक, अगर मान लो आप कहीं बाहर रहते हैं किसी शहर में और कहीं जॉब करते हैं, तो आपके पास कहीं पर भी साइबर कैफ़े होगा, तो वहाँ पर भी जाके अगर आप करना चाहें तो साइबर कैफ़े वाले 10-20 रुपया आधा घंटा 1 घंटे का लेते हैं। वहाँ पर भी जाके आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे वहाँ पर डेली नहीं जा सकते हैं तो पहले डेली आप घर पर प्रैक्टिस करिए अपने जहाँ भी रहते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन वहाँ पर जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आपके नज़दीक कोई भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर भी जाके आप टाइपिंग सीख सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत माहौल मिलेगा किस तरह से बच्चे टाइपिंग करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारे कीबोर्ड की नॉइज़ आती है, तो उसमें हम जो है घबरा जाते हैं। तो उस तरह से अगर आप पहले से गुज़रे रहेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे एक टाइपिंग वेबसाइट है, इससे पहले मैंने बताया हुआ है, मेरी टाइपिंग के नाम से आती है। उस पर अगर आप टाइपिंग करें तो उसमें साउंड वाला भी ऑप्शन रहता है, बैकग्राउंड में आपको कीबोर्ड की नॉइज़ मिलती रहेगी और आप टाइपिंग करते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम वाला फीलिंग जो है देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो हम अगला वीडियो किसी दिन लेके आएंगे टाइपिंग किस रिलेटेड, किस तरह से टाइपिंग आप सीखें, कैसे करें जिससे कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, हमने इससे पहले 2016 में जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दी थी। उस समय मेरा 31 जो है स्पीड गई थी। हिंदी में 25 मांगता है, इंग्लिश में 30 मांगता है, तो मैं दोनों टाइपिंग क्वालिफाई हूँ। मेरे पास रिजल्ट भी रखा हुआ है। फाइनल मिनट से मैं छट गया था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मेरा माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो बिना माइक के मैं वीडियो बना रहा हूँ, डायरेक्ट जो है मोबाइल के माइक से। अभी मेरे माइक को आने में समय लगेगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।